एपिसोड 1 की शुरू में हम इस कहानी की हीरोइन सांगजी को देखते हैं। वो एक गाड़ी के पास आकर कुछ देख रही थी। तभी उसके पास हमारी कहानी का हीरो दुआन आता है और हमें पता चलता है कि सांगजी दुआन से ये दूसरी बार मिल रही थी। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे सांगजी एक प्राइमरी स्कूल की स्टूडेंट थी। हम देखते हैं उसकी पढ़ाई में मन नहीं थी, वो तो कहीं और ही खोई हुई थी, जो देखकर टीचर उसको डांटते हैं और पढ़ाई में ध्यान देने के लिए बोलते हैं। लेकिन सांगजी अब ड्राइंग करने लगती है। टीचर उससे परेशान होकर कहते हैं, कल तुम अपने पेरेंट्स को बोलना कि मुझसे आकर मिले। सांगजी ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, इसीलिए वो अपने बड़े भाई यान को मैसेज करती है, जो एक कॉलेज स्टूडेंट था, पर वो उसकी हेल्प करने से मना कर देता है, जिससे वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। सांगजी जब घर आती है तो उसकी मॉम उसे फूड देकर बोलती है, ये जाकर यान को दे देना। सांगजी ये जानकर बहुत खुश होती है कि यान घर आया है। फिर वो उसके रूम में आती है जहाँ पे वो पहली बार दुआन से मिलती है। सांगजी उसे देखकर बोलती है, क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा लिया? उसकी ऐसी बातें सुनकर दुआन हंसता है और कहता है, मेरे पास आकर अच्छे से देख लो, तुम्हें खुद पता चल जाएगी। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, इसीलिए सांगजी उसको बिना पल के झपकाए बस देखती ही जा रही थी। तभी उसके पीछे से यान आता है और उन दोनों के बीच हम प्यारी सी नोकझोंक देखते हैं, जैसे कि हर भाई बहन के बीच होता रहता है। अब सांगजी उसके पास आकर दुआन के बारे में पूछती है। यान बताता है, वो मेरा रूममेट है। अब दुआन खुद उसके पास आकर अपना नाम बताता है और युआन से पूछता है, क्या हम दोनों की शक्ल एक जैसा दिखता है? यान बोलता है, बिल्कुल नहीं। दुआन कहता है, पर तुम्हारी सिस्टर ने मुझसे कहा कि मैंने प्लास्टिक सर्जरी की है क्या? युआन ये सुनकर सांगजी से पूछता है, तुम कहना क्या चाहती थी? सांगजी बोलती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था कि तुम आज घर आने वाले हो? युआन कहता है, इसका मतलब तुमने दुआन को मुझे समझ लिया। फिर वो उसको मारने लगता है। सांगजी इससे गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम अगर प्लास्टिक सर्जरी करवा लोगे ना, तब भी उसके जितना हैंडसम नहीं दिखोगे। मॉम ने मुझे बताया तक नहीं कि तुम अपने फ्रेंड को लेकर आए हो। मैं जब यहाँ आई तो सिर्फ दुआन था, तो मैं क्या समझूं? उन दोनों को ऐसे लड़ाई करता हुआ देखकर दुआन हंस रहा था। वो सांगजी से कहता है, तुम मुझसे लड़ना बंद करो, ये लो फ्रूट्स खाओ। सांगजी ये सुनकर दुआन से और भी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाती है। अब युआन कपड़े चेंज करने जा रहा था, लेकिन सांगजी उसे रोककर माफ़ी मांगती है और उससे प्यार से बात करती है। युआन उसकी बातें सुनकर समझ जाता है कि ये ज़रूर कुछ काम करवाने वाली है, इसीलिए वो पूछता है, तुम चाहती क्या हो? सांगजी कहती है, पहले तुम प्रॉमिस करो कि मना नहीं करोगे। लेकिन युआन मना कर देता है, जिस वजह से सांगजी रोने का ड्रामा करती है और चिल्ला चिल्ला कर बोलती है, मॉम, युआन मुझे मार रहा है। दुआन और यान दोनों ही उसकी नाटक देखकर हैरान हो जाते हैं। अब उसकी मॉम यान को आकर डांटने लगती हैं। वो कहता है, मैंने उसे टच तक नहीं किया। उसकी मॉम कहती है, मुझे पता है। फिर वो जानबूझकर सांगी को सुनाने के लिए युआन को डांटती हैं और उसको नीचे लेकर जाती हैं। अब दुआन सांगजी से पूछता है, तुम किस लिए उससे हेल्प मांग रही थी? मुझे बताओ, मैं यान को बोलूँगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। सांगजी बोलती है, कोई फ़ायदा नहीं है, वो नहीं मानेगा। फिर वो कुछ सोचती है और दुआन से पूछती है, क्या तुम कल फ्री हो? दुआन कहता है, अगर मैं कहूँ फ्री नहीं हूँ तो? सांगजी बोलती है, ऐसे कैसे तुम फ्री नहीं हो? तुमने यान को प्लास्टिक सर्जरी वाली बात नहीं बताते तो हम दोनों की लड़ाई नहीं हुई होती और वो मेरी हेल्प करने से भी मना नहीं करता। दुआन हंसकर बोलता है, बात तो तुम सही कह रही हो, बताओ क्या हेल्प चाहिए? सांगजी बोलती है, क्या तुम मेरे रियल ब्रदर बनकर मेरे टीचर से स्कूल में मिलने आ सकते हो? दुआन पूछता है, ऐसी क्या गलती तुमने कर दी? पर सांगजी बताने से मना कर देती है। दुआन कहता है, तो फिर मेरे पास भी कल टाइम नहीं है। ऐसा बोलकर वो जा रहा था, जो देखकर सांगजी बता देती है कि क्लास के टाइम वो पढ़ाई में ध्यान नहीं देती है। अब यान रूम में वापस आता है और उनको बाहर जाने के लिए कहता है।
सांगजी बोलती है, मैं यहाँ रुक नहीं सकती हूँ क्या? यान बोलता है, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करना है। इसके बाद सांगजी और दुआन रूम से बाहर आ जाते हैं। सांगजी फिर एक बार उससे पूछती है, कल तुम आओगे ना? मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। दुआन कहता है, तुम यान से पूछ लो, वो जरूर तुम्हारी हेल्प करेगा। इसके बाद वो और यान चले जाते हैं। सांगजी को उसे जाता हुआ देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो पहली नज़र में ही दुआन को पसंद करने लगी थी। अब हमें कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं सांगजी अब बड़ी हो चुकी है। वो जब नीचे आती है तो यान उसको गुड मॉर्निंग बोलता है, पर वो इग्नोर कर देती है, जो देखकर यान कहता है, क्या तुमको मैं दिखाई नहीं दे रहा हूँ? सांगजी उसे देखकर बोलती है, ओ तुम वापस आ गए क्या? अब वो दोनों की फिर से नोकझोंक चलती है। यान अपने डैड से कहता है, क्या मैं आपकी कार ले सकता हूँ, क्योंकि मैं मेन कैंपस पे वापस आ रहा हूँ। उसके डैड कहते हैं, ठीक है, तुम वापस आते टाइम सांगजी को स्कूल से पिकअप कर लेना। पर यान मना कर देता है और कहता है, अब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ, ये बच्चों को संभालना मेरे बस का बात नहीं है। सांगजी कहती है, तुम्हारे साथ आना भी कौन चाहती है? मैं से भी मैं बच्ची नहीं हूँ। यान अपने डैड से कहता है, मेरा रूममेट का भी सामान लाना है, इसीलिए आज मुझे आपकी कार की ज़रूरत है। सांगजी जैसे ही ये सुनती है, अचानक से यान पर प्यार बरसाने लगती है। यान बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? सांगजी कहती है, क्या मैं तुम्हारी हेल्प करने आ सकती हूँ? वो उसको मना कर देता है, जिस वजह से सांगजी अपने पेरेंट्स के सामने ड्रामा करने लगती है कि वो यान को कितना मिस करती थी। अब वो बड़ी हो चुकी है तो उसे अपने भाई की हेल्प करना चाहिए। उनके पेरेंट्स बोलते हैं, सांगजी को तुम अपने साथ लेकर जाना, लेकिन यान मना कर देता है। वो कहता है, मेरे सामान बहुत हैवी है, सांगजी उसे उठा तक नहीं पाएगी, तो उसे साथ में लेकर क्या करूँगा? उसकी मॉम कहती है, उठा नहीं सकती है तो क्या हुआ, देखभाल तो कर सकती है। अब बेचारा यान को ना चाहते हुए भी हाँ बोलना पड़ता है। लेकिन सांगजी स्कूल ख़त्म होने के बाद उसे जब कॉल करती है तो वो झूठ बोल देता है कि मैं पास में ही हूँ, मेरा वेट करो। अब सांगजी की नज़र अपने डैड की गाड़ी पे जाती है और वो गाड़ी के पास आकर देखने लगती है। दोस्तों, ये कहानी के स्टार्टिंग वाली सीन है, जहाँ पे दुआन से वो दूसरी बार मिली थी। दुआन उसे देखकर बोलता है, तुम सांगजी हो ना? बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें पहचान पाया। सांगजी कहती है, मैं यहाँ यान की हेल्प करने आई हूँ। दुआन बोलता है, मैं जानता हूँ, उसने मुझे बताया था। फिर वो उसके हाथ में अपना डॉल देकर बोलता है, तुम मेरे सामान क्यों चुरा रही थी? सांगजी घबराकर डॉल को वापस रख देती है और बोलती है, मुझे पता नहीं था कि ये तुम्हारा है। दुआन हंसते हुए बोलता है, मैं मजाक कर रहा था, तुम्हें अगर ये पसंद है तो तुम रख सकती हो। पर सांगजी उसके सामने शो ऑफ करते हुए बोलती है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। दुआन कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो मैं इसको फेंक देता हूँ। सांगजी ये देखकर उसे रोकती है और बोलती है, वैसे कभी कभी मैं खेल भी लेती हूँ। इसके बाद वो दोनों सामान लेकर रूम में आते हैं, जहाँ पे सांगजी देखती है यान बड़े ही मज़े से फ़ोन में गेम खेल रहा है। अब ये देखकर वो यान पे टूट पड़ती है, लेकिन यान उसे खाने का चीज़ देकर शांत कर देता है। इसके बाद हम यान के दो और फ्रेंड्स को देखते हैं। वो सब उसे छोटी बच्ची बुलाते हैं, जिससे सांगजी चिढ़ जाती है और बोलती है, मैं बच्ची नहीं हूँ। उसकी बातें सुनकर दुआन हंसता है। फिर वो पार्ट टाइम जॉब पे जाने के लिए रेडी होता है, जो देखकर उसके फ्रेंड उसे चिढ़ाने लगते हैं और बोलते हैं, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है जिससे तुमने हम लोगों से अभी तक नहीं मिलवाया है? उन लोगों की ऐसी बातें सुनकर सांगजी बेचारी की जान जा रही थी, इसीलिए उसके जाने के बाद वो पूछती है, क्या दुआन की सच में कोई गर्लफ्रेंड है? वो दोनों ये सुनकर हंसते हैं और बोलते हैं, उस बेचारे को तो अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है, गर्लफ्रेंड कहाँ से बनाएगा, हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे। अब ये सुनकर उसकी जान में जान आती है। फिर वो वहाँ से घर चली आती है, लेकिन उसने जानबूझकर अपना एक नोटबुक छोड़कर आई थी। दुआन के वापस आने पर यान कहता है, सांगजी तुमसे बात करना चाहती थी, उसे तुमसे कुछ काम है। फिर वो कॉल लगाकर उसे देता है। अब दुआन सांगजी से पूछता है, तुम क्या बात करना चाहती थी? सांगजी बोलती है, मैं एक नोटबुक वहाँ पे रख कर आई हूँ, पर
अभी तक मैंने उस पे कुछ लिखी नहीं, क्या तुम मेरी जगह लिख सकते हो? दुआन बोलता है, तुम यान से क्यों नहीं कहती हो? सांगजी बोलती है, अगर मैंने उसे बता दिया तो वो मेरा लेग्स तोड़ देगा। दुआन समझाता है कि उसे चीटिंग नहीं करना चाहिए। फिर वो कहता है, तुम कल 6 बजे उठकर मुझसे बस स्टॉप पे मिलने आना, जहाँ पे मैं तुम्हें लिखते टाइम एक कंपनी दूंगा। सांगजी ये सुनकर 5 बजे का अलार्म सेट करके सो जाती है और सुबह उठकर बस स्टॉप पे पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है दुआन वहाँ पे नहीं था, जिस वजह से वो दुखी हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 में हम छोटी सांगजी को देखते हैं, जहाँ पे वो दुआन के लिए वेट कर रही थी, पर वो नहीं आता है, जिस वजह से वो बहुत गुस्से में थी। लेकिन थोड़ी देर बाद दुआन वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो पहले तो गुस्सा करती है, लेकिन बाद में अपने टीचर से मिलवाती है। टीचर के सामने दुआन उसका भाई बनने का नाटक करता है और उनको पता तक नहीं चलता है। अब प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं, सांगजी दुआन को फ़ोन करके पूछ रही थी, तुम कब आओगे? तभी पीछे से वो आता है और बोलता है, मैं तो कब से यहाँ पहुँच चुका था, पर तुम्हारे लिए मिल्क खरीदने गया था। इसके बाद वो सांगजी को होमवर्क पूरा करने के लिए बोलता है। हम देखते हैं सांगजी होमवर्क करते टाइम भी दुआन को देख रही थी। अब दुआन उससे स्कूल छोड़ने आता है, जहाँ पे वो उसके बैग में एक लेटर रख देता है। सांगजी पूछती है, ये क्या है? तो दुआन बोलता है, ऐसे है जो तुमने लिखी थी। सांगजी ये सुनकर बोलती है, क्या तुमने पढ़ लिया? मैंने तो ऐसे ही फ़न के लिए लिखी थी। दरअसल दुआन ने उस ऐसे को पढ़ लिया था जो सांगजी ने अपने भाई के बारे में लिखी थी, जिसमें वो उसके बारे में फ़नी बातें लिखी थी। अब वो स्कूल के अंदर जाती है तो हम देखते हैं एक लड़का उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस करता है। हमें पता चलता है कि वो लड़का सांगजी को पसंद करता है और बहुत दिनों से उसके पीछे पड़ा है, पर सांगजी उसको भाव नहीं दे रही थी। वो तो दुआन के प्यार में पागल थी, इसीलिए उसने जो मिल्क का बोतल दिया था उससे वो संभाल कर रख रही थी। हालांकि उसे मिल्क से एलर्जी थी, इसलिए वो पी नहीं सकती थी, फिर भी वो बोतल को संभाल कर रखती है। उसकी मॉम आकर उसे शादी में चलने के लिए बोलती है, पर वो मना कर देती है, जिस वजह से यान उसका ख्याल रखने आता है। वो सांगजी से कहता है, चलो हम लंच पे चलते हैं, लेकिन सांगजी को जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं थी, इसीलिए मना कर देती है। पर जैसे ही वो यान को फ़ोन पे बात करते हुए सुनती है कि उसका फ्रेंड भी जाने वाला है, वो फटाक से हाँ बोलती है। यान ये सुनकर बोलता है, पहले तो तुमने मना कर दिया था, अब मैं तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। फिर वो बाहर चला जाता है। सांगजी उसको धमकाती है कि मैं मॉम डैड को बता दूंगी अगर तुम लेकर नहीं गए तो। फिर भी वो नहीं रुकता है, जो देखकर लास्ट में सांगजी उससे माफ़ी मांगती है, जिस वजह से यान भी मान जाता है और उसे अपने साथ लेकर आता है। लेकिन सांगजी को वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि गाड़ी में दुआन नहीं, उसका दूसरा वाला फ्रेंड है। सांगजी इससे अपसेट हो जाती है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ दुआन भी आ जाता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। वो देखती है दुआन गाड़ी में भी सो रहा था। यान कहता है, तुम इतना हार्डवर्क क्यों करते हो, थोड़ा रेस्ट भी कर लो। अब दुआन सांगजी को उसके तरफ देखते हुए देख लेता है और कहता है, तुमने मुझे देखकर ग्रीट क्यों नहीं किया? सांगजी उससे अच्छे से बात नहीं करती है, इसीलिए वो कहता है, क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? सांगजी बोलती है, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर दुआन बोलता है, अच्छा तो तुम मुझे देखकर ब्लश क्यों कर रही हो? यान कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम कितने बेशर्म हो। उनका दूसरा वाला फ्रेंड बातों को संभालते हुए बोलता है, ये तो ऐसा ही है, कुत्तों से भी ऐसे ही बातें करता है। अब गाड़ी पार्क करते टाइम सांगजी यान से कहती है, क्या मैं थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? पर यान मना कर देता है और बोलता है, तुम यहीं पे उतर जाओ, मुझे गाड़ी पार्क करनी है। सांगजी दुआन से पूछती है, बाथरूम कहाँ पे है, तुम जानते हो क्या? दुआन बोलता है, तुम वेट करो, मैं ढूंढता हूँ। पर वो कहती है, रहने दो, मैं खुद ढूंढ लूँगी। फिर वो जाने लगती है। दुआन देखता है उसकी स्कर्ट पे पीरियड लगा हुआ है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाता है। बाथरूम के पास आने के बाद वो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है? सांगजी मना कर देती है। दुआन कहता है, तुम यहीं पे वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। अब सांगजी को अंदर जाने के बाद पता चलती है कि उसका पीरियड स्कर्ट पे लगा हुआ है।
है, जो देखकर वो समझ जाती है कि दुआन ने ये देख लिया, तभी उसके पीछे पीछे आ रहा था। सांगजी को ये जानकर बहुत एम्बेरस्ड फील हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ दुआन यान को कॉल करके सब बता देता है। यान कहता है, मुझे कुछ पता नहीं है यार, प्लीज तुम हेल्प कर दो। दुआन बोलता है, वो मेरी सिस्टर है या तुम्हारी, जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर वो दोनों सबसे बचते हुए बड़ी ही मुश्किल से पैड खरीदते हैं। दुआन कहता है, हमें एक स्कर्ट भी खरीद लेना चाहिए। इसके बाद एक लड़की सांगजी के पास आकर सामान देती है। सांगजी को ये सोचकर बहुत शर्म आ रही थी कि अब वो उसके सामने कैसे जाएगी। फिर वो चेंज करके बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे यान है। वो दुआन के सामने जाने से शर्मा रही थी, लेकिन यान उसे समझा बुझाकर लेकर आता है। अब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दुआन बोल रहा था, तुम यहाँ वेट करो, मैं फेई के पास जाता हूँ। फेई उनका दूसरा फ्रेंड का नाम है, पर यान उसे कहता है, मेरी सिस्टर, तुम्हारी भी तो सिस्टर है, तुम मेरे साथ यहाँ पे वेट करो। दुआन उसको समझाता है कि अगर वो मुझे देख लेगी तो ऑकवर्ड फील करेगी, इसीलिए मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ एपिसोड 2 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।